बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये शख्स जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप सोचें ये दुनिया का शायद सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन शख्स भी कहलाया जा सकता है, यानी जो टॉप लेवल के लोग हैं उनमें शुमार होता है। इसका नाम है राफाइल ग्रोसी। ये बेसिकली चीफ ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। ये वो बंदा है जिसकी वजह से आप समझ लें कि ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। ये वो बंदा है जिसकी वजह से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक हुआ। ये वो बंदा है, इसके जो लोग होते हैं उसकी वजह से ये सारा ईरान का एटम बम एटमी प्रोग्राम वो एक्सपोज भी हुआ और उनके लोग मारे गए। अब कैसे, ये बात समझे। ये बंदा कहता है कि ईरान का एग्रीमेंट हो गया है, अब मैं जाऊंगा, मैं जाकर न्यूक्लियर फैसिलिटीज को चेक करूंगा। जहां जहां ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह हुई हैं वहां मैं जाऊंगा, मेरी टीम जाएगी और ईरान जो यूनाइटेड नेशन के न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स हैं उनको जो साइट्स हैं फोर्डो, नेटन्स, इस्फहान, वहां पर जाकर सारी चीजें देखेगा। अब हुआ क्या है कि ईरान ने इसको कहा है कि किसी सूरत तुम्हें घुसने नहीं देंगे हम ईरान के अंदर। तुम बेसिकली काम करते हो इसराइल के लिए, तुम बेसिकली काम करते हो अमेरिका और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए। ये अपने इंस्पेक्टर्स भेजता है, जाता है, वो इंफॉर्मेशन लेते हैं और बाद में जाकर अमेरिका को बताते हैं अंदर ये सूरत हाल है, ये चल रहा है, क्योंकि किसी को जाने की इजाजत नहीं। और नाम क्या लिया जाता है कि हम जी वो इंटरनेशनल कवानीन के तहत जा रहे हैं। फिर उसके बाद ईरान ने इन पर इल्जाम लगाया कि ये असल में एजेंट के तौर पर काम करता है और इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जाता है। तो ईरान ने असल में कहा है कि किसी सूरत हम इस बंदे को घुसने नहीं देंगे, ना इसकी टीम को घुसने देंगे। ये वो आखिरी प्लान था कि अमेरिका ये जानना चाह रहा था कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज कितनी तबाह हुई हैं, कितनी रह गई हैं, क्योंकि अमेरिका को नहीं पता, कोई वहां तक जा नहीं पा रहा और किसी को नहीं पता न्यूक्लियर मटेरियल क्या है। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया और एग्रीमेंट के तहत कहा कि ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज और ये वो सारी चीजें, यानी पहले उन्होंने कहा तबाह करना, फिर ईरान न्यूक्लियर मटेरियल नहीं रखेगा, ईरान एटम बम नहीं बनाएगा। उसके लिए ईरान ने कहा ठीक है, पहले मुज़ाकरात होंगे, एग्रीमेंट होगा, 60 दिन के अंदर उसको अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद उस पर बातचीत होगी, फिर जाकर हम एक मैकेनिज्म तय करेंगे। उस मैकेनिज्म और रूल्स के तहत इंटरनेशनल एजेंसी के लोग आ सकेंगे। लेकिन इस वक्त नहीं, ईरान ने आने से इनकार कर दिया और ईरान ने ओपनली कहा है कि अब ये हम गलती नहीं करेंगे कि तुम जाओ, जाकर वहां पर सारी मालूमात दो। असल में ये पहले आता था, न्यूक्लियर साइंटिस्ट की इंफॉर्मेशन ले जाता था और बाद में चुन चुन कर उनको मारा जाता था। अब ईरान ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल तड़पते रह जाएंगे ना, उनको पता ही नहीं चलेगा कि ईरान के न्यूक्लियर मटीरियल कहां पर है, उनकी साइट्स को क्या हुआ है, क्या लेवल है, कितना डैमेज है, क्या नहीं, कोई चीज नहीं हम बताएंगे और ना इनको अलाउ करेंगे। ये वो आखिरी सूरत हाल थी जो इसराइल का प्लान था कि किसी तरह हमें पता चले इनकी लेटेस्ट सूरत हाल क्या। क्योंकि देखिए, आपको ये पता चलता है कि इन्होंने बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए, उनसे मारने की कोशिश की, तमाम चीजें की, लेकिन उसका फायदा कितना हुआ, क्या नहीं हुआ, अब ये कौन बताएगा, क्योंकि वहां से तो इंफॉर्मेशन नहीं आ पा रही और अमेरिका की सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां फेल हो चुकी हैं। तो ये वो बंदा था जो अपने यूनाइटेड नेशन के इंस्पेक्टर्स भेजता था, ये वहां पर जाकर चेक करते थे। इसको कहा है कि तू अब तड़पता भी रह जाएगा ना, हम तुझे ईरान में एंटर नहीं होने देंगे ना। तेरे यूनाइटेड नेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं ये वहां जाते थे, फिर वीडियोस बनाते थे जाकर और पूरा यानी एक फ्रेमवर्क। उन्होंने कहा इस दफा हम वो गलती नहीं करने वाले जो हमने सारी जिंदगी की है कि तुम लोग एजेंट बनकर काम करो, सुपरविजन के नाम पर आओ और यहां पर आकर को। ये आगे से कहता है कि जी वो सारी सूरत हाल तो एग्रीमेंट हो गया है, फिर ये क्यों नहीं आने दे रहे फलाना। यानी उसको इतनी तड़प लगी हुई है। इस बंदे से पूछे तो कभी इसराइल गया है, इसे पूछे जरा एक मिनट के लिए, तो कभी इसराइल गया है? 90 न्यूक्लियर वॉरहेड है इसराइल के पास। ये बंदा वहां पर जाकर इनके मुंह सिल जाते हैं। वहां पर जाकर किसी ने कोई नहीं कहा कि इसराइल कैसे एटमी ताकत बन गया, उसके पास 90 न्यूक्लियर वॉरहेड कैसे आ गए। वहां पर इनकी बोलती बंद है। लेकिन ईरान में जाना है, चेक करना है जाकर, ये जाकर बताए कि जी इसराइल, इन लोगों ने, इसराइल ने अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया लेकिन सारी दुनिया को पता है कि न्यूक्लियर ताकत है। क्यों?
क्योंकि ये लोग सब मिलकर उसका काम कर रहे थे। ईरान ने कहा है कि अब नहीं, अब वो गलतियां जो हमने करनी थी कर ली, अब बस इनफ इज इनफ, अब हम इनको ये काम नहीं करेंगे। अब बताए इसराइल कहां पर खड़ा है। ये सारा एग्रीमेंट भी हो गया, सारा सब कुछ हो गया, उसके बाद लड़ाई भी हुई है, फिर रात को हमला भी हो, सारी चीजें और सारे प्लान की धज्जियां उड़ गई हैं। अब बताएं, ना ईरान ने अपने एटमी ताकत होने के जो राज है वो इन तक पहुंचाने देने हैं, ना कोई और। देखिए आपने इन्होंने किया क्या इस दफा। ये बंदा जब जाता है तो ये लोग बहुत सारी चीजें वहां से नोट डाउन करते हैं। मिसाल के तौर पर इनके जूते जो होते हैं उनके ऊपर क्या चीज लगी होती है, ये वापस आते हैं। ईरान ये सारे काम करता है, इनके कपड़े चेंज कराना, बहुत सारी चीजें होती है जिसको आप 100% नहीं कर सकते। बॉडी के ऊपर असरात भी रह जाते हैं। वहां से भी आप पता चला सकते हैं कि क्या माहौल है वहां पर, क्या मटेरियल है, कहां कहां से क्या चीज है, कितनी तबाही हुई है, सब कुछ आप पता चला सकते हैं आज के दौर के अंदर। ईरान ने कहा है कि हम एक काम करते हैं, हम इनको घुसने ही नहीं देते यहां पर। अब आप तड़पते रहे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसराइल कहां पर जाएगा। अब नेतन्याहू ने कहा है कि देखा ट्रंप को कि मरवा दिया ना तुमने हमें, एग्रीमेंट भी तुमने कर लिया, दस्तखत भी तुम्हारे हो गए, और बदले में हमें ये हालत मिली है कि अब हमें उनकी इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल पाएगी। उन्होंने कहा अब ईरान एटमी ताकत बन जाएगा तो तुम मुंह देखते रह जाना। तुमने पाबंदियां भी हटा दी हैं, तमाम चीजें कर दी हैं, तेल की कीमतें भी गिर रही हैं, मार्केट के अंदर उनका तेल भी आ रहा है, उनका पैसा भी जा रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। अपना हॉर्मस भी उन्होंने नहीं छोड़ा, सब कुछ उनका है। अब आप ये सोचें कि अगर ईरान ने अपना हॉर्मस से कोई पैसा चार्ज ना करना होता तो क्या कल जो एक ऑयल शिप गया था टैंकर, वो किसी तरह गुजर पाता एक दूसरे रूट से। वहां पर फिर एक ड्रोन अटैक किया, फिर उसके बाद अमेरिका ने अटैक किया और ईरान ने अटैक कर दिया। बताएं कि ऐसी सूरत हाल होती है। ईरान ने चूंकि कहा है कि हम यहाँ के बाप है। सोचे कि इन्होंने कहा खलीजी ममालिक में कि भाई एक ओमान है जो ये मान नहीं रहा। ओमान ने पहले इनकार किया, ओमान ने कहा जी हम भी चार्ज करेंगे पैसे, जो मर्जी हो जाए, ताकि हम एनवायरनमेंट को बेहतर करें। तो ओमान को पता है आने वाले वक्त में, आपको पता ना ट्रंप ने ओमान को धमकी दी थी कि सब इसी से मिटा देंगे। कल को अगर ओमान पर कोई अटैक होता है तो ईरान बचाने के लिए आएगा, ये आप ज़हन में रख लें। किसी और ने नहीं आना, ईरान ने आना बचाने के लिए। तो ईरान इतनी बड़ी ताकत अब बन चुका हुआ है कि ईरान अगर किसी के साथ खड़ा हो जाए तो वो 1 और 1 11 वाली सूरत हाल है। अब इसराइल को ये बात हजम ही नहीं हुई कि भाई ये सारे का सारा प्लान तो हमारे लिए बना हुआ था, ये सारे का सारा बर्बाद हो चुका हुआ है प्लान, अब हम क्या करें। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसराइल यहां पर नहीं रुका, और इस वक्त की जो सूरत हाल होती है, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ईरान ने, आपको पता है किस पर रात को अटैक किया है? ईरान ने अटैक किया बहरीन के अंदर और अमेरिका के अड्डों पर अटैक किया है। यानी बहुत सारे जो ममालिक हैं, कतर समेत, उनके मामला इस वक्त तय हो रहे हैं ईरान के साथ। अमेरिका पर जब अटैक करना होता है तो कुवैत, बहरीन, इन जगहों पर अब अटैक हो रहा है, या जॉर्डन हो जाए या कोई और सूरत हाल हो जाए। और आप ये सोचें कि इसराइल का प्लान क्या था कि इस वक्त अगर हम कुछ भी कर रहे होते तो हमने जाकर अर्दोगान को पकड़ना था। और अगला नंबर, अगर आप ये समझे इस वक्त तक ईरान अगर मिसाल के तौर पर खत्म हो चुका था, या यानी रिजीम चेंज हो जाता, तो इस वक्त आप ये देखते तुर्की में जंग छिड़ी होती है, फौजें हो सकता तुर्की के बॉर्डर पर होती, शाम में खाना जंगी हो रही होती, और लिबनान में हो रही होती, और बहुत सारी जगहों पर। अब ईरान बीच में आ गया, ईरान ने आकर ये सारे का सारा काम कर दिया। अब इनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि ईरान को हम कैसे रोके। ऊपर से न्यूक्लियर फैसिलिटीज, देखिए एक आखिरी चीज वो रह गई थी, उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया है। सो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करना, ये तमाम चीजों को तबाह करना, ये सूरत हाल भी ईरान के लिए एक इंतहाई खतरनाक पैदा हो चुकी थी। अमेरिका ने बड़ी कोशिश की है अब कि ईरान के अंदर जासूसी का कोई सिलसिला रखे, नहीं कर पाए। देखिए ईरान की लीडरशिप के बारे में जेडी वेंस ने क्या कहा कि हम इनसे दोस्ती करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं। वो तो ईरान के लीडर्स को मिलने के लिए ट्रंप तड़प रहा। आपको याद नहीं मुस्तफा खामनाई के बारे में उसने क्या कहा था कि मैं उससे मिलूंगा, उसके बारे में राय बड़ी अच्छी है। पहले कहता था इसको मारना है, फिर कहता था नहीं मिलूंगा। तो किसी ने पूछा ना उससे कि तुमने उसके बाप, बेटे, भाई, माँ सबको मारा है तो वो क्यों मिलेगा? कहता है जी ये लोग बात कहते हैं, हो सकता है उसका नजरिया बदला हो। उसका नजरिया ये बदला है कि मुस्तफा खामनाई का कहना ये है मारो इनको, रज के मारो, ऐसे की तैसी कर दो इनकी। सो मुस्तफा खामनाई ने इस दफा कहा है कि ट्रंप को नहीं छोड़ना, इसकी पूरी क़यादत को नहीं छोड़ना, और इस दफा पीछे नहीं हटना। देख लें एग्रीमेंट में
$99.99% शराइत ईरान की मानी गई हैं। 0.001% भी शायद अमेरिका की शराइत मानी। सिर्फ एक शर्त मानी गई है और वो है कि आप 60 दिन तक कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे, बस दैट्स इट। इसके अलावा शायद ही कोई अमेरिका की शर्त मानी गई हो, कोई शर्त नहीं मानेगी। सो मौजूदा सूरत हाल में अब अमेरिका के हाथ से वो आखिरी जो चीज थी वो भी गई और इस बंदे को तो उन्होंने घुसने नहीं देना। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा घटिया इंसान इस पूरे